चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, आज सब मिलके पढ़ते हैं। टारगेट। थोड़ा सा मैं पढ़ अच्छा हाँ ठीक है, आप स्टार्ट कर लो फिर मैं। सिए स्वयंवर देखे जाई, ईसु कहा धौ देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीन असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बासिह पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोग पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु वचन विनीत, तिह बैठारे नर नार। उत्तम मध्य नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किस को बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्य नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। तो राजकुंवर ते ही। यहाँ पर हमें जो जनक राजा हैं उनका जो उनकी जो उनकी जो वर्चूज हैं, उनकी जो अच्छाई है वो दिखती है कि वो अपनी प्रजा के साथ कैसे बिहेव करते थे। तो उनके लिए सब लोग एक जैसे थे, जो भी आया था तो उन्होंने उनको वहां पर बिठाया। हाँ जी, आगे पढ़िए। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वरन धीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखे ही रूप महारंधीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोक ही हर्षि है, निज निज रुचि अनुरूप। रामा निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी। मूर्ति परम अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं,
मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख पर कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। सहित विदेही बिलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाए जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यो कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। रामा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन। विश्व विलोचन चोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिससे बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह से कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी दसा जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश के परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट के देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल्याशीष रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अवली लजाई। पीत चोतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंभू कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। कुंजर मणिकंठा कलित, उरहनी तुलसी कमाल। रामा उरहनी तुलसी कमाल। वृषभ कंद के हरीठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर
तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां पंक्तियां भी लज्जा रही हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एवं खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जग्य उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षि जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबु को। निज निज रूप राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन केहू, राजा मुदित महा सुख लेहु। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर बिशद विशाल रामा। सुंदर बिशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत हैं। बैठारे में ही पाल सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण, बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुला केस उद्य भे तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनो घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बेसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष ब्याहू अवगाहा, बिनु तोरे की कुंवरी बिहा ब्यावा। एक बार कालो किन हो, सिय हित समरज तब हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त से आने। सिय बियाह विराम गर्भ, दूरी करी निपहिन के। जीती को सक संग राम, दशरथ के रन बांकुरे। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी।
यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उससे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरूजनि गाल बजाई, मन मोदक किन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु और बासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करू जाई जा कहूँ जोई भावा, हम जो आज जन्म फल पावा। अस के भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसे सुमन करी कल गाना। जानि सुअवसर सिय तब, पठे जनक बोलाई। रामा पठे जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल। सादर चलवाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई वे शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिय शोभा नहीं जाई बखाने, जगदम्बिका रूप गुण खाने। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बर नहीं ते उपमा देई, कभी कहाय अजसु को लेई। जो पट तरियती है समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि बैदेहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु श्रृंगारु, मथे पानी पंकज निज मारु। एहि विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबि, कही सिय समतुल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं
की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का वर्णन करना सुकवि के पद से उच्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा नहीं कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थी। खारे समुद्र से जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई, महान विषधर वसुकी नाग की मथानी का कार्य किया, अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवता और देवताओं ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव ही अपने ही कर कमल से मथे, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच से सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वही सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती और वे जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, एतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत आ, अभूतो अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि लक्ष्मी जी जो थी वो सागर मंथन जब हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो थी वो लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। तो वो कह रहे थे कि जहां पर इतनी प्योर चीजें निकली थी, जहां अमृत निकला, जहां पर इतनी मणियां निकली,
तो वहां से जब लक्ष्मी, जब माँ लक्ष्मी का जब उत्पन्न हुई थी, वो कहते उनके साथ भी माँ सीता का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो वो बता रहे हैं कि सारे जो पीछे हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि वो खुद अवतार थी, और इतना उनमें रूप था। आ, जो मैं इसको एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, वो ऐसा है कि लुकिंग बहुत ज्यादा सुंदर थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। बट उनमें वो अट्रैक्शन क्यों आ रही थी? क्योंकि उनके अंदर वो जो दिव्यता थी, उनके अंदर वो जो भगवान का स्वरूप था, उसके कारण वो सब लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड दे से कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, हम कैसे उनकी सुंदरता का व्याख्यान करें। आगे चलते हैं। चली संग ले सखी से आनी, गावत गीत मनोहर बानी। सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन तुम भी बजाई, वर्षि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितई सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, बे मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़े, देखिसी ऐसा कुचानी। रामा देखिसी ऐसा कुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारिन परि हरि निमेषे। सोचे ही सकल कहत सकुचाई, विधि सन बिनय करी मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। जग भल कही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उर्दाहु। एही लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृपताई कहू मन पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न तोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल में ही पाल। रामा सुनो सकल में ही पाल। पन विदेह कर कही हम, भुजा उठाई विशाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पर पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय कर रहे हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला ही कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली
वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन का गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिन्ही विचार बरे हठिते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तम कित किसी धनु धरही, उठे न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप में हीप न जाई। तम की धरी धनु मूढ़ नृप, उठे न चली लजाई। रामा उठे न चली लजाई। मनु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आयु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्ण पूर्वक वरण करेंगे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कर उकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरी नटारा। डगे न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भेजो भूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। श्रीहत भे हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जान को अकलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी सम जो पन ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रंधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। रामा कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचेउ न धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वे उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता मन कभी चलायमान नहीं होता, सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। परंतु धनुष को तोड़कर
मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को भी रचा नहीं है। कहु काही यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ावो तो रब भाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन में ही मैं जानी। तजु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वे देहि विवाहु। सुकृत जाई जो पन परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रही ना करूं। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। जनक बचन सुनि सब नारी, देखी जानकी बे दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान। रामा लगे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सियावर राम जय वो तो जय जैकेट राम, पड़ा मेरे उसकी प्रभु पॉकेट में, 1000 रुपया राम पड़ा। जय जय राम। अब कहिए, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। रघुबंश ही महु जह को होई, तेई समाज अस कही न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनु भानुकुल पंकज भानु, कहू सुभाव न कछु अब मानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकु मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को, बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयुष होऊ, कौतुक करो विलोक्यु सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तो रो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। रामा तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ। करना धरो धनु भाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष की कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ाकर लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुरकुरे मुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकश को कभी हाथ में नहीं लूंगा। अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, म्यूट हो गया था, सॉरी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए हिय हर्षु
जनक सकुचाने, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। मुदित भे पुनि पुनि पुलकाही, से नहीं रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेह में बानी, उठऊ राम भंजो भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, ठाणे भय उठी सहज सुभाए। ठवनी जुबा मृगराजु लजाए, उदित उदय गिरि मंच पर। रघुबर बाल पतंग, रामा रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संतापी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे भी हर्षित हो गए। निपुण केरी आसानी निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सुकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक को कुमुनि देवा, बरिस ही सुमन जनावे ही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयु सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। रामा सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस। बचन कही बिल खाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों में वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाई, बालक असी हठ बलि नाई। रावण बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप से आनप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी।
बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी नारानी। कहाँ कुभंज कहाँ सिंधु अपारा, शोषु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्ब। रामा विधि हरि हर सुर सर्ब। महामत गजराज कहूँ, बसकर अंकुश खर बसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी को महत्व जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभ्य हृदय बिन बति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करू सफल आपनी सेवकाई, करही तुहरु चाप गरु आई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे करिन तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करू चाप गुरुताति थोरी। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। रामा सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल। पुलकावली शरीर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निर्खि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरि बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि।
सचिव सभ्य सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुल्ली सहुचाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधियो हीरा। सकल सभा के मति भय पौरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल श्री किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। तय हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर फिर पृथ्वी को की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। जो भगवान सकल उर्बासी, करी मोहि रघुबर की दासी। यही कह जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ना कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। से ही बिलोकित केहु धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याले ही जैसे। लखन लखेउ रघुबंश मनी, ताकेउ हर को दंड। रामा ताकेउ हर को दंड। कुल की गात बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों में जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, फिर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझ रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं को का होकर रहेगा या नहीं रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजरु कमठ अहि कोला, धरो धरनी धरि धीर न डोला। रामु चाहिए शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया यशु मोरा।
चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संस्यों अरु अज्ञानु, मंद मिहिपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बर न केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपा तन, जानी बिकल विशेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी की गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता को देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करी का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सम्य चूके पुनि का पछताने। अस जे जान जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेषी। गुरी प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लेऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजि मार्ग चले। चिक्करी दिग्गज डोल में ही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचार ही। को दंड खंडे राम तुलसी, जेति बचन उचार ही। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया, तब वे धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उस क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि के कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं,
जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वे सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। बोलो सियापति रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोलो भाई सब सब संतन की संतन की जय। जय सिया तो राम। हमारी लाइफ में भी जब कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है, जिस तरह से माँ सीता की लाइफ में, जनक की लाइफ में, और जो सीता की माँ थी, जैसे वो परेशान थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अभी इसको कैसे उठाएंगे, तो सबने क्या प्रार्थना की कि ये जो धनुष है ये हल्का हो जाए। तो जब भी हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें भी यही प्रेयर करनी है कि ये जो सिचुएशन है ये इतनी हल्की हो जाए, ये इतनी ज्यादा आसान हो जाए कि ये जो धनुष है हम लोग अगर उठाएं या हमारे लिए भगवान अगर उठाएं, तो पता भी ना चले कि कैसे वो एक क्षण में, जैसे राम ने वो धनुष उठा के कब चढ़ाया, कब उठाया, कब तोड़ा, पता भी नहीं चला। इसी तरह से हमारी सबकी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी तरह से हमारी लाइफ में भगवान राम आकर हमारी लाइफ के धनुष भी ऐसे ही तोड़े। बोलो सियापति श्री रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। 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 पवन सुत पवन सुत हनुमान हनुमान की हनुमान जी की की जय। जय। बोलो बे सब संतन की जय। संतन की जय। जय। चलो आज अब कल संडे है, तो अगर आप चाहते हो तो कल हम शादी होगी, कल स्वयंवर पूरा उनको वरमाला पहनाएंगी सीता माँ, वो कल होगा। वैसे अभी परशुराम आएंगे, अभी परशुराम थोड़ा सा मेलोड्रामा होगा। करेंगे। हाँ, तो उसके बाद आई होप कल को होगा। तो अगर आप कहते हो तो हम कल ज्वाइन कर सकते हैं, संडे है बट स्टिल इफ यू वांट कल हम लोग आ सकते हैं, और कल हम लोग शादी देख सकते हैं। तो आप ग्रुप में, मैं पूछूंगी, आप सब लोग अपना बता देना, जो जो लोग कल कनेक्ट कर सकते हैं, सो वी विल कनेक्ट टुमारो। चलिए अब आरती कर लेते हैं। करें। हाँ जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष हरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस, फीकी सुभग श्रृंगार। मुक्ति जुबती की दलन लोग, भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो सियापति रामचंद्र चंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। पवन सुत सियापति राम हनुमान राम की 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 जय। 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 पवन सुत हनुमान की जय। आप बस देखो शादी हो गई ना, सबके कैसा जोश चढ़ा हुआ है। जोश आ गया। धनुष टूट गया, आनंद आ गया। धनुष टूट गया ना। हाँ। आनंद आ चलो गया। कल देखते हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ, आप बताइए आप ज्वाइन करना चाहते हैं कल, तो हम ओके। कल मिलते हैं।